শান্তিনিকেতনের সমস্ত যেসব সাইট সিন যেগুলো রয়েছে একদিনে একটা প্যাকেজ হলে ধরুন। वीकडेज में होटल के चार्जेस होते हैं लगभग 800 से 900 रुपये। ये मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 डे शांति निकेतन टूर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप शांति निकेतन कैसे पहुंच सकते हैं, आप शांति निकेतन से कैसे टोटो रिजर्व करके एक दिन में पूरा शांति निकेतन घूम सकते हैं। आप अगर शांति निकेतन में स्टे करना चाहें तो आप होटल्स कहां पे ले सकते हैं और होटल्स के चार्ज कितने हो सकते हैं, टोटो से घूमने का, टोटो का रिज़र्व करने का चार्ज कितना हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा शांति निकेतन के रविंद्र म्यूज़ियम का नज़ारा, विश्व भारती कैंपस में अलग अलग जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे कि छेना भवन, छतीम तला, काला भवन, विद्या भवन, इन सभी का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा हम देखेंगे बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम शांति निकेतन डियर पार्क के नाम से जानते हैं, सृजनी शिल्पोग्राम, आमार कुटीर, सुरूल राजबाड़ी, कोपाई रिवर व्यू पॉइंट और सोनझुरी फॉरेस्ट का शनिवारेर हाट। इन सभी कुछ को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बोलपुर शांति निकेतन पहुंचने के लिए हावड़ा से, सियालदा से, कोलकाता स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगे। आप हावड़ा से अगर वंदे भारत पकड़ते हैं तो आप 1.5 घंटे में बोलपुर शांति निकेतन पहुंच जाएंगे। आप अगर कोई और एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं जैसे कि गणदेवता एक्सप्रेस, कुलिक एक्सप्रेस, शांति निकेतन एक्सप्रेस, तो लगभग 2.5 घंटे में आप हावड़ा से शांति निकेतन पहुंच जाएंगे। मैंने पर्सनली गणदेवता एक्सप्रेस लिया था जो कि सुबह 6:05 से हावड़ा स्टेशन से खुलती है और 8:30 बजे इसका टाइम है शांति निकेतन में पहुंचाने का। हालांकि ये ट्रेन लगभग आधे घंटे लेट थी, तो हम लगभग 9 बजे के करीब बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन पहुंच गए थे। आप चाहें तो आप सियालदा या फिर कोलकाता स्टेशन से भी ट्रेन लेके बोलपुर शांति निकेतन बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो आप लोकल ट्रेन पकड़ के वर्धमान स्टेशन भी आ सकते हैं और वर्धमान स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के आप बोलपुर शांति निकेतन पहुंच सकते हैं। सभी ट्रेन्स के डिटेल को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन। हावड़ा से लगभग यहाँ आने में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। ये ट्रेन पे भी डिपेंड करता है, और अगर आप वंदे भारत जैसे ट्रेन से आते हैं तो आप 1.5 से 2 घंटे में भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं स्टेशन से बाहर। स्टेशन से जस्ट बाहर निकल के आपको यहाँ पे एक ATM काउंटर भी मिल जाएगा। आप कैश रख ले क्योंकि UPI से पेमेंट आप यहाँ पे काफ़ी कम कर पाएंगे। और जस्ट बाहर आपको यहाँ पे टोटो स्टैंड भी मिल जाएगा और टोटो के लोग खड़े हैं, आपको ये ऑफ़र करेंगे शांति निकेतन घुमाने के लिए। सबका अलग अलग रेट रहेगा और शनिवार के दिन ये जो रेट रहती है वो नॉर्मल डे से ज़्यादा रहती है, तो आप अपने रेट को बार्गिन कर लें। तो अभी हम चलेंगे और पता करेंगे कि इसका रेट कितना है और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। একটু ভালো করে রেটগুলো বলে দিন, লোক দেখবে আসবে। আমাদের বোলপুর শান্তিনিকেতনের সমস্ত যেসব সাইট সিন যেগুলো রয়েছে একদিনে একটা প্যাকেজ হলে ধরুন খুব জোর করে হলে হয়তো 1000 টাকা। আচ্ছা, দুদিনে একটা প্যাকেজ হলে আপনার ওটা 1600 টাকা, স্টেশন টু স্টেশন আপ ডাউন নিয়ে টোটাল। তার মধ্যে ধরুন শান্তিনিকেতনের পুরো ক্যাম্পাস, মিউজিয়াম, অমর্ত্য সেনের বাড়ি, সৃজনী শিল্পগ্রাম, সুরুলের রাজবাড়ি, আমার কুটির সোসাইটি, কোপাই নদী, 34 ফুটের বুদ্ধ মূর্তি, প্রকৃতি ভবন, সোনাঝুরি হাট, পাশে একটা আছে শালবাগান যেখানে আমরা বেলা শেষে বেলা শুরু এসব সিনেমাগুলো শুটিংয়ের একটা স্পট জায়গা, এইগুলো সব দেখা। আর তার থেকে একটা দূরত্ব জায়গা আছে, সেটা যে 51টা পিঠের শ্রেষ্ঠ পিঠ একটা কঙ্কালীতলা একটা মন্দির আছে। কঙ্কালীতলা তো রেলগেটের ওপার, হ্যাঁ, প্রান্তিকের পরে। এইগুলো প্যাকেজ করলে 2 দিনে হবে, এটা 2 দিনে ঘুরতে হবে, তাছাড়া আপনার সবগুলো কভার হয় না। এটা হচ্ছে শান্তিনিকেতনের। আর একদিনে যে যদি কেউ আসে ক ঘন্টা সময় লাগবে সব ঘুরতে? সবগুলো মোটামুটি 5-6 ঘন্টা। 5-6 ঘন্টা, 5-6 ঘন্টা সময় লাগবে টোটাল। আর আপনি যদি চান আপনার নাম্বারটা বলতে পারেন? হ্যাঁ, অবশ্যই বলে দেবো। আমার নাম হচ্ছে রাতুল, আমার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 8637526549। ঠিক আছে। তো
ये थे हमारे टोटो ड्राइवर जिनके संग मैं आज घूम रहा हूँ। और अगर आप शांति निकेतन आते हैं तो आप चाहें तो आप इनके नंबर पे कॉल करके आप अपना डेट बता सकते हैं। आप अगर वीकेंड को आते हैं, शनिवार रविवार, तो रेट टोटो के कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप वीकडेज में आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ तक कि फ्राइडे तक, तो रेट कम रहता है। तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं और फिर डिसाइड करके यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे इस टोटो के लिए 1200 रुपीज़ का रेट दिया गया था, लेकिन इसे बार्गेन करके मैंने फाइनली इन्हें 800 रुपीज़ में राज़ी किया। मैंने ये टोटो लगभग सुबह 9:15 तक पकड़ी थी और इन्होंने मुझे स्टेशन पे ड्रॉप किया 3 बजे करीब दोपहर में। ठीक है। ছিল আপনার 23 থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত 5 दिन चले, एक सप्ताह। मेरे पीछे आप जो ग्राउंड देख पा रहे हैं ये है पौष मेला का मार्ट। दिसंबर के महीने में 23 दिसंबर से लेकर लगभग 28 दिसंबर तक यहाँ पे पौष मेला चलता है। और उस समय शांति निकेतन में काफ़ी ही टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि उस समय जो शांति निकेतन का आकर्षण रहता है वो काफ़ी ही बढ़ जाता है। फिलहाल आपको ये ग्राउंड बैरन दिख रहा है, लेकिन अगर आप कभी दिसंबर में शांति निकेतन आते हैं तो आप इस पौष मेला ग्राउंड को ज़रूर चेकआउट करिए। तो आप ये साइड में जो बरगद का पेड़ देख पा रहे हैं, ये बरगद का पेड़ बहुत ही ऐतिहासिक पेड़ है। ये वही पेड़ है, इसी के नीचे बैठ के रविन्द्रनाथ ठाकुर कविता लिखते थे। और इसमें आप 3 पहाड़ का स्टेप देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको 3 पहाड़ पेड़ भी कहा जाता है, 3 पहाड़ गाछ। ये पेड़ लगभग 200 से 250 साल पुराना है और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही स्थित है। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है ताल ध्वज मड हाउस। यह मड हाउस एक ताल गांच के चारों ओर बना हुआ है और ये घर हुआ करता था ताजेश चंद्र सेन का, जो कि एक टीचर थे ब्रह्मचार्य आश्रम के। आप अभी स्क्रीन पे उस ताल गांच को भी देख पा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने पोयम कुटीरबाशी में इस ताल ध्वज मड हाउस और ताजेश चंद्र सेन जी को ट्रिब्यूट दिया है। ये आप अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है उपासना गृह, जिसे हम कांच मंदिर या फिर ग्लास टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1891 में बनाया था और ये भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस में ही स्थित है। आप अभी स्क्रीन पे जो जगह देख पा रहे हैं ये है छातीम तला। छातीम तला शांति निकेतन के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वही जगह है जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड किया था ताकि वो यहाँ पे मेडिटेशन कर सके और यहाँ पे एक क्लास स्टार्ट कर सके, और इसी से इंस्पायर होके आगे चल के शांति निकेतन का फाउंडेशन हुआ था। ये है विश्व भारती कैंपस का फुल मैप। इसमें विश्व भारती कैंपस को पूरे डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पे कितने हेरिटेज साइट्स हैं, यहाँ पे कितने गेस्ट हाउसेस हैं, सब कुछ को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके भी इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। इग्लू बाड़ी। और ये है कला भवन, शांति निकेतन का आर्ट स्कूल। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में फाउंड किया था। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये है अमर्त्य सेन जी का घर।
इसके बाद हम पहुंचे टैगोर म्यूजियम में, जिसे रविंद्र म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एंट्री फीस है 100 रुपीज और अगर आप स्टूडेंट हैं और एक वैलिड आईडी दे सकते हैं तो आपको केवल 10 रुपए देने पड़ेंगे। ये वेडनेसडे, थर्सडे और पब्लिक हॉलीडेज के दिन बंद रहता है। इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर के कोई दृश्य नहीं ले पाया। इस म्यूजियम के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर गार्डन है और अगर ज़्यादा धूप नहीं है तो आप इस गार्डन में घूम सकते हैं, यहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं और ये एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है। मुझे यहाँ पे भी घूमने में काफ़ी ही अच्छा लगा। लगभग 1 घंटा रविंद्र म्यूजियम घूमने के बाद हम आ गए उसके बाहर और जहां हमें यह बोर्ड देखने मिला जिसमें बताया गया है कि शांति निकेतन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ के होटल के बारे में बता दूं कि अगर आपको होटल लेना है, आपको एक दिन शांति निकेतन में स्टे करना है, तो आप सबसे अच्छा हो कि अगर आप होटल ले भुवन डांगा के अगल बगल। भुवन डांगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में पड़ता है और अगर आप वहाँ पे होटल लेते हैं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस में होंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी से और फिर आप इन सभी प्लेसेस को आराम से घूम पाएंगे। वीकडेज़ में होटल के चार्जेस होते हैं लगभग 800 से 900 रुपये। ये मैं थोड़े बजट होटल्स के दाम बता रहा हूँ और इन्हीं होटल्स के वीकेंड में दाम हो जाते हैं लगभग 1200 रुपये। अगर आपको कोई रिजॉर्ट में रहना है या फिर कोई आपको होम स्टे में रहना है तो आप सोनाझुरी फॉरेस्ट के बगल में ले सकते हैं, जिसकी वीकेंड में दाम लगभग आपको 3000 रुपये तक हो जाती है और वीकडेज़ में आपको 2000 रुपये तक में ये मिल जाएंगे। ये एक रिजॉर्ट है और थोड़ी ये अबव बजट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ग्राउंड है ये वो ग्राउंड है जहाँ पे शांति निकेतन में बसंत उत्सव मनाया जाता है, यानी यहाँ पे होली खेला जाता है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और ये जो आप इतना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं ये पूरा ग्राउंड लोगों से भर जाता है, पूरे रंग बिखरे होते हैं। और शांति निकेतन का जो होली का उत्सव होता है, जो कि बसंत उत्सव होता है, वो बहुत ही फेमस है। आपने इंटरनेट पे काफ़ी रील, काफ़ी वीडियो इस बारे में देखा होगा, तो वो ग्राउंड यही रहती है। रविंद्र म्यूजियम और विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कैंपस घूमने के बाद अब हम चल रहे हैं बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे शांति निकेतन डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बोलपुर के डियर पार्क में अब कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पे पहले एंट्री फीस हुआ करती थी लेकिन अब एंट्री फीस हटा दी गई है। आपको काउंटर पे बस अपना एक आईडी देना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या कोई भी एक आईडी हो, उसे वो नोट डाउन कर लेंगे और फिर आप इस पार्क में एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इन डियर्स का फीडिंग टाइम होता है सुबह 10 बजे, दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे के करीब। और अगर आप इन फीडिंग टाइम के समय आते हैं तो आपको सामने से काफ़ी सारे हरिण यानी डियर देखने मिलेंगे। तो आप ट्राई करिए कि आप इस समय के आसपास आएँ, अदरवाइज़ ये हिरन काफ़ी पीछे चल जाते हैं और आपको देखने के लिए आपको अपना फ़ोन को जूम करके उन्हें देखना पड़ेगा। डियर पार्क से निकल के अब हम चल रहे हैं सृजनी शिल्पोग्राम की तरफ। तो चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा रहता है। और अब हम आ चुके हैं सृजनी शिल्पोग्राम में। ये एक विलेज है शांति निकेतन के बगल में और यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन को दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के हैंडक्राफ्ट, पेंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब देखने मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ मूर्तियाँ भी देखने मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू देखने मिलेगा जो कि काफ़ी ही बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे 9 अलग अलग स्टेट्स के ट्रेडिशनल हट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर में उन स्टेट से रिलेटेड आर्ट क्राफ्ट को रखा गया है। उन स्टेट्स में है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आसाम, मणिपुर और भी अलग अलग स्टेट्स।
सृजनी शिल्पोग्राम में एंटर करने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है जिसकी कीमत है 30 रुपीज़ पर हेड। ये वेंसडे को बंद रहता है, उसके अलावा वीक में सभी दिन खुला रहता है। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ही दिन बाद मैं सृजनी शिल्पोग्राम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं पूरे डिटेल्स में सृजनी शिल्पोग्राम को दिखाया है और उसके बारे में बताया है। सृजनी शिल्पोग्राम से निकल के अब हम चल रहे हैं सुरूल राजबाड़ी की तरफ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं उसका नज़ारा कैसा रहता है। ये है सुरूल राजबाड़ी। इसके अंदर एंटर करने के लिए आपको 10 रुपीज़ की एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और इस राजबाड़ी को 1750s में बनाया गया था एक बहुत ही अमीर जमींदार के द्वारा जिनका नाम था श्रीनिवास शौरकार। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए ये राजबाड़ी काफ़ी ही फेमस है और यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा बहुत ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप दुर्गा पूजा के समय यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी ही अच्छा लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की दुर्गा माँ की मूर्ति यहीं पे बनाई जाती है और जिसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। सुरूल राजबाड़ी से बाहर निकल के जस्ट उसके साइड में आपको ये टेम्पल्स देखने मिलेंगे जो कि दक्षिणेश्वर टेम्पल की तरह बनाए गए हैं। और अब हम चल रहे हैं आमार कुटीर सोसाइटी की तरफ। ये 1927 में सुसेन मुखर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था। ये इनिशियली एक रेफ्यूजी सेंटर था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर को एक रहने की जगह और काम करने की जगह दी जाती थी और यहाँ पे वो जैसे कि साड़ी प्रिंटिंग, लेदर गुड्स पे काम करते थे। आज़ादी के बाद ये एक हैंडीक्राफ्ट का हब बन गया और फिर यहाँ पे काफ़ी कुछ बिकने लगा जैसे कि गारमेंट्स, लेदर बैग, बैम्बू क्राफ्ट, ज्वेलरी और ये सब कुछ हाथ से बनाया जाता है। अभी आप जो देख पा रहे हैं ये एक्चुअली वर्कशॉप है जहाँ पे ये बनाया जाता है और इसके बाद हम चलेंगे हमारे कुटीर सोसाइटी जहाँ पे ये सब दिखता है। आमार कुटीर सोसाइटी में कैसे कैसे आइटम्स मिलते हैं ये है उनका कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी पसंद है तो आप जब भी शांति निकेतन आए एक बार आमार कुटीर सोसाइटी आके ज़रूर विजिट करें। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो कि आपको पसंद आ सकता है। आमार कुटीर सोसाइटी के बाद अब हम चल रहे हैं शांति निकेतन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस सोनझुरी फॉरेस्ट के सोनीवारेर हाट की तरफ। क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ शनिवार को ही हाट लगता था जो कि रविवार तक एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन अब यहाँ वीक में सभी दिन हाट लगता है। केवल वेडनेसडे को ये हाट बंद रहता है। इसे शांति निकेतन हाट या फिर सोनाझुरीर हाट या फिर सोनीवारेर हाट के नाम से भी जाना जाता है। सोनझुरी फॉरेस्ट का ये सोनीवारेर हाट काफ़ी ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है। इसे पूरा घूमने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने केवल एक छोटा सा ही क्लिप इस सोनझुरी फॉरेस्ट के सोनीवारेर हाट का इंक्लूड किया है। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही वीक में मैं इस जगह के ऊपर एक डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैंने यहाँ की आइटम्स को डिटेल में दिखाया है और आपको इस हाट के बारे में डिटेल्स में बताया है। अब हम चल रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जो कि है कोपाई रिवर व्यू पॉइंट। ये सोनाझुरी फॉरेस्ट से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है।
और ये है कोपाई नदी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने कविताओं में इस नदी का जिक्र किया है और जिन्होंने बंगाली लिटरेचर पढ़ा है, वो पोएम्स पढ़े हैं, उनके लिए ये नदी का उनके दिल में काफ़ी ही इज्जत, काफ़ी ही प्यार है। और ये है गीतांजलि रेल म्यूज़ियम, जो कि बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट साइड में पड़ता है। अगर आप बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन सुबह 10 बजे के बाद आ रहे हैं तो आप इस म्यूज़ियम को भी घूम सकते हैं। इसकी एंट्री फीस है केवल 30 रुपये। अगर आप 10 बजे के पहले आ जाते हैं मेरे तरह, तो आप शांति निकेतन घूमने के बाद आप जब वापस जा रहे हैं तब आप इस म्यूज़ियम को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा 1 डे का शांति निकेतन का टूर होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से या फिर इन वीडियो में दिखाए गए किसी भी जगह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।